हमको का लग रहा है फुआ कि अब तक तो बड़की भौजी अब विकराल सिंह को यहाँ का सब कांड बता दी होगी। कोनो वक्त उगा सकते हैं यहाँ पर अपना गुंडा सबके साथ। ना चिंता नहीं है हमको, बाकी तुम्हारा सोच के हमको बहुत दया आ रहा है। याद है तुमको कैसे रुपया का बैग तुम कितना खुशी के साथ उनका हाथ से ली थी? आप कुछ पूछेंगे तक का जवाब दोगे? हमको तो लगता है सवाल जवाब का तो टाइम में नहीं मिलेगा। दुल्हनिया, सच में ऐसा होगा का? एकदम में ऐसा ही होगा फुआ। हमको तो लगता है कि कोनो वक्त मौत हम लोगों का दरवाजा खटखटा सकती है फुआ। हाँ चुप रहो तुम, है हमको डराओ मत। हाँ? अरे तुम्हारा तो काला ही जबान है। जाओ तनी देखो कौन है। हम नहीं जाएंगे पूरा देखने, तुम अपने देखो। दुर्गा माई हमको बचा लो। अरे बड़का कह रही थी हम तो पैरों में गिर जाएंगे। कहते हैं ना जहां डूबने का होता है ना, चूहा सबसे पहले भागता है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। आप बंद। अरे इतने बवाल के बाद ये भी आ गया। ये गाना हम रागिनी के लिए लगाए थे, हमको क्या पता कि गलत कैंडिडेट के सामने बज जाएगा। एक्चुअली हमको नहीं पता था कि आप मिल जाएंगी, इसी की वजह से थोड़ा सा। तो आप नहीं चाहते थे कि हम आपके सामने आए? नहीं, हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे सामने रहें। कहा महाराज? अभी तक ही हैं? अरे भाई जल्दी चलिए ना, और रागिनी दीदी राह ना देख रही होंगी। हाँ। दिव्या जी, मतलब अंदर नहीं ले जाइएगा। जी आइए। आप चलिए पहले। अरे गलत टाइम पे कहाँ एंट्री मारते हो? अच्छा खासा था और तुम्हारा भी कोई रक्षाबंधन है महाराज। अरे वो देखो पराग बाबू आए हैं। पराग भैया, हे भगवान, अनुराग ने जो कल बहू के साथ किया उसके बारे में वो कहीं बता ना दे। अरे रागिनी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो इधर आओ। धीरे 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 चल रही हो। ये देखो तुम्हारे भाई और नारद आए हैं तुमसे मिलने, उनका स्वागत नहीं करोगी? काहे नहीं करेंगे? आपसे पूछ के करेंगे का? रक्षाबंधन है, भाई अपनी बहन के लिए आया है, आपके लिए नहीं। हाँ, तो तुम्हारे लिए आए हैं ना। आओ तो सही, बैठो, बात तो करो। इधर आओ। कैसे हैं अम्मा बाबूजी? अम्मा बाबूजी तो एकदम बढ़िया हैं, लेकिन बस दिन भर एक के बाद कि अनुराग बाबू वैसे हैं, अनुराग बाबू वैसे हैं, अनुराग बाबू तो बहुत अच्छे हैं। अरे खाली जीजा जी, पता है आपका भौकाल है हमारे घर में। एक तो हम पहले ही से उनके नजर में नालायक थे, और जब से आप आके गए हैं ना तो और नालायक हो गए, मालूम? मतलब खाली नालायक है। तुम याद दिलाओगे हमको? हमें भी याद करते हैं या फिर दामाद जी को याद करते रहते हैं पूरा दिन? अरे कैसा बात कर रही है दीदी जी? हाँ, आपको काहे कोई नहीं याद करेगा? अरे आज भोर में ना एक शूटर को जब कूट रहे थे तो एकदम में आपका याद आ गया। मतलब सोच रहे थे कि मतलब आप होती तो अलग गेम होता उनका। अरे भैया, गेम में बंद करो, ज्यादा डिटेल में बात मत करो, समझ गए? चुप रहो, बोल रहे हैं तुमको। और किकरा सामने तुम डिंग हाँक रहे हो? हैं? अरे पूरा जीजा जी हमारे रैम्बो बन के आए वहां से, पूरा काम को फिनिशिंग पॉइंट तक लेके गए थे। रैम्बो अनुराग सिंह? हाँ, ये बात कहा है तुमने, बहुत बढ़िया वाला। क्यों जीजा जी? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पराग। अब इतने दिन तुम लोगों के साथ रहा हूँ तो ये सब थोड़ा बहुत कुछ तो सीखना ही था, है ना?
अब राखी बांधो ना, अपने भाइयों को राखी बांधो और अपनी सुरक्षा का वचन लो। राखी तो हम बांधेंगे ही, और अपनी रक्षा ना हम खुद कर सकते हैं। ओहो, एटीट्यूड है ना वाला। मैं ये कह रहा था अरे कि बहराने, देखो भाई को जो है ना ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, अब फटाक से राखी बांधो है। दिव्या, तनिक राखी का थाल ले आओ। अच्छा, अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से राखी बंधवा के निकल मत जाना। अब आए हो, थोड़ा खाना पीना खा के जाओ, ठीक है? बिल्कुल पक्का। और जरा इत्मीनान कर लेना कि तुम्हारी बहन यहाँ पे खुश है या नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसा बात कर रहे हैं? इसमें इत्मीनान का क्या बात है जीजा जी? अरे जहाँ आप हैं और रागिनी हैं, वहाँ शिव और शक्ति का मिलन है। ये शादी तुम्हारे लिए सजा बना दूंगा। ये हमारे सारे घर वाले तो इनके भक्त हो गए हैं। हमें इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब राखी भी बंधवा लीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा हुआ बहुरानी पराग बाबू के सामने कुछ बोली नहीं। अरे इसका क्या जरूरत है पराग भाई? अरे रहने दीजिए। कैसा बात कर रही हो तुम? हाँ, जरूरत है ये। तुमको तो पता है कि हमको ये गिफ्ट में दिमाग नहीं लगता कि का लें का ना ले, तो हम सोचे कि यही दे देते हैं तुमको अपने तरफ से, तो तुम कुछ बढ़िया सा ले लेना अपने लिए। अरे रख लो बेटा, है आप बहुत प्यार से दे रहा है, रख लेना चाहिए। महादेव तुमको हमेशा खुश रखे, लेकिन अगर गलती से कोई भी तुम्हारे खुशी के बीच में आया ना, जान से मार देंगे। अम्मा, आप इतना रात तक जगी हैं? आपको सो जाना चाहिए था अभी। हाँ विद्वान, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। कहाँ चला गया था? कुछ नहीं है, हमारी वो पंचायती में थोड़ा लेट हो गया हमको। आज जो कुछ भी हुआ है वो विद्वान को बताना ठीक होगा कि नहीं? वैसे बाद में तो सब ठीक लग रहा था दोनों के बीच, शायद सुलह हो गई हो। हम अभी विद्वान से कुछ नहीं कहेंगे। राखी बांधकर आज विद्वान ने रोहिणी का भाई होने का फर्ज निभाया है। जल्दी ही हमारे घर में सब ठीक ठाक करते भगवान। ये अम्मा वो रोहिणी ने राखी भिजवा दिया था, तो हम सोचे कि वो आज हम थक गए हैं बहुत, सोने जाते हैं हम। चलिए। रागिनी उठो यहाँ से, ये मेरा बेड है, यहाँ मैं सोऊंगा। रागिनी मैंने कहा ये मेरा बेड है, उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा उठो यहां से। मिस्टर जी, ये क्या करते हैं आप? अपने साइड वाले बेड पे पानी गिरा दिए। अब कैसे सोएंगे आप बेड पे? हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। ये रूम मेरा है, ये बेड मेरा है। तुम्हें अगर सोना है तो जाके नीचे सो जाओ। ना नाक और कान ना दोनों खोल के सुन लीजिए मिस्टर जी, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। आपको बेड पे नहीं सोना तो जाके नीचे सोइए या दलान पे सोइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बेड से नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। इतनी शिद्दत से क्या पढ़ा जा रहा है मैम? वो नया काम है ना, उसी की फाइल्स देख रहे थे। नया काम? कौन सा? अरे पापा ने जो केस दिए थे उन्हीं को देख रहे हैं, स्पेशली हमारे घर के। हमारा मतलब है कि विद्वान सिंह जी के केस। और शेखर, इन्हें देखकर हमें लगता है कि इन केसेस में से कुछ को भी रीओपन किया जाए तो हमारे जीतने के अच्छे चांसेस हैं। मुझे तुम्हें ऐसे काम करते देख बहुत अच्छा लगता है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है शेखर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये रीओपन वाला आइडिया कैसा लगा? नॉट बैड, मगर फाइल रीओपन करने के लिए हमें क्लाइंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और हमें कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करना होगा। ओके, तो इसका मतलब कि हमें दादी जी की परमिशन लेनी होगी। ज्यादातर केसेस में जमीन दादी जी के नाम है। ठीक है, हम एक बार उनसे मिलकर आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये दादी से मिलने जाएगी तो फिर विशु और उसकी फैमिली से करीब हो जाएगी। मैं ये चांस नहीं ले सकता। सृष्टि, सॉरी टू से, मगर उस घर में तुम फिर से वापस जाओगी तो विशु को लगेगा कि तुम उसके लिए वापस आई हो और वो फिर से गलत फहमी पाल लेगा। डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा उस घर में। तुम सही कह रहे हो शेखर, तुम ही चले जाओ। सिग्नेचर लेना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। I'll handle it. ये राइट वाला मिस्टर जी को देना है हमें। अब ये लीजिए ससुर जी, स्पेशल चाय आपके लिए, एकदम कड़क, जैसे आपको पसंद है। ये लीजिए। धन्यवाद बहू। अब मिस्टर जी, ये आपके लिए। थैंक यू। बहू, सवेरे सवेरे एक बढ़िया चाय मिल जाए ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इस हिसाब से तो मिस्टर जी का दिन आज बहुत ही खराब जाने वाला है। जी, इतनी गंदी चाय। गंदी? क्या? चाय तो बहुत अच्छा है। कितना दिनों के बाद ऐसा चाय पी रहे हैं। अनुराग, तुम भी बिना मतलब के बहू के अंदर कमी मत निकाला करो बेटा। अरे, घर की लक्ष्मी है ये, इसको खुश रखा करो। देखो बेटा, अगर ये खुश रहेगी ना, पूरा परिवार खुश रहेगा। मिस्टर जी, आप हमें अपने पसंद का बता दीजिए, हम सब कुछ ना आपके पसंद का ही करेंगे। फिर आप श्योर। कैसा लगा जब आपके बाबूजी ने हमारी तरफदारी की? अनुराग, एक बात तो हम बताना ही भूल गए बेटा। अपने पुरुषोत्तम बाबू है ना, वो
कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो अब आगे से अपना सारा केस जो है सृष्टि बहू देखेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। सृष्टि बहुत टैलेंटेड है और काम भी अच्छा करती है। आई एम श्योर कि वो हमारी हेल्प करेगी अच्छे से। बिल्कुल बेटा। इनको हमेशा ना वो कानून की देवी से प्यार है। अब हम ना कुछ ऐसा करेंगे कि इस घर में कानून की देवी आ जाए, तो जैसे हम गले में फंसी हड्डी की तरह रखे हैं, उसी तरह इनको भी तड़प मिलेगी। नारद, हमारा ना बंदूक लेकर आओ। ये कानून की देवी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता देवर जी से होके जाता है। अब बस हमें उनको शीशा में उतारना होगा। अरे देवर जी, कैसे हैं आप? अरे भाभी, हम तो एकदम बढ़िया हैं। आप कैसी हैं? हम भी एकदम बढ़िया हैं। अरे बाप रे, लग रहा है कोनो नए आविष्कार में बिजी हैं आप। नहीं भाभी, हम तो ये पुरानी चीज ठीक कर रहे हैं। वो का है ना, जब से सृष्टि जी गई हैं, हमरा कुछ नया बनाने का मन ही नहीं करता। वो कानून की देवी को देवर जी कितना प्यार करते हैं। अरे देवर जी, उस दिन मंदिर में तो आप एकदम हीरो बन गए थे। कहाँ मारे थे उन गुंडा लोगों को? मजा आ गया। नहीं भाभी, हम तो बस सृष्टि जी की रक्षा कर रहे थे। हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम वो सब करेंगे। आपका बात एकदम ही ठीक है, पर कहा है ना कि आजकल की दुनिया में बिना हथियार के किसी का रक्षा करना बहुत मुश्किल है। ये देख रहे हैं आप, ये हाथ में रहता है ना, तो किसी का हिम्मत नहीं होता आंख उठा के देखने का। आप भले ही किसी पे गोली ना चलाएं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको अपनी और अपनी पत्नी सृष्टि जी की हिफाजत के लिए ना ये बंदूक चलाना आना चाहिए। अरे वाह भाभी, आपको पता है, अगर हमें बंदूक चलाना आ गया ना, तो सृष्टि जी तो हम पर और भी ज्यादा भरोसा करेंगी। बिल्कुल करेंगी, काहे नहीं करेंगी। पर हम आप पर भरोसा कैसे करें? अनुराग भैया तो आपको घर वापस लेके आए, पर अभी भी आप दोनों के बीच में झगड़ा खत्म नहीं हुआ। अरे देवर जी, ये जो नोक झोंक होता है ना, ये हर पति पत्नी के बीच में होता है। अगर ये नोक झोंक ना हो ना, तो आप समझो कि पति पत्नी का रिश्ता ना खत्म। एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच में कितना नोक झोंक होता है, ये बहुत आम बात है। सच्ची? सच्ची। अगर आप सृष्टि जी की रक्षा करने में सक्षम हो गए ना, फिर आप जो कहेंगे ना वो ही करेंगे। ठीक है, तो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और हम बता रहे हैं, हम अपने देवर जी को ना एकदम दबंग बना देंगे। चलिए भाभी। भाभी, हमें ये वाली आंख बंद करनी है ना? एकदम ऐसे ही। लगाइए निशाना। विशु, ये गन कहाँ से है तुम्हारे पास? भैया आप हटिए ना, साइड हटिए ना, हमको निशाना लगाना है। विशु, ये लोडेड होगी, छोड़ दो इसे, रख दो वहाँ पे। नहीं भैया, हम नहीं रखेंगे, अब हटिए ना। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, इसे रखो वहाँ पे। भैया हमें निशाना प्रैक्टिस करना है। अब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उसके हाथ में क्यों बंदूक दे दी तुमने? भैया बचिए। भैया आप भी कितने डरपोक हैं, इस बंदूक में तो नकली गोली है, फिर भी आप डर गए। भाभी, हमको लगता है भैया आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको जब भी रक्षा करवानी होगी ना, तो हमको बुला लीजिएगा। जी देवर जी। भैया के तो बस में कुछ है ही नहीं। विशु, गन दो यहाँ। और आज इस मासूम के हाथ में गन देके क्या साबित करना चाहती हो तुम? वही तो, अब हम कुछ अच्छा भी करें और आपको बुरा ना लगे, ऐसा तो हुआ ही नहीं सकता। जमाना बहुत खराब है मिस्टर जी, तो
हम सोचे कि देवर जी को थोड़ा आत्मरक्षा का गुण सिखा दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि इन सब से उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। खैर, जो इंसान खुद के दिमाग को नहीं समझता वो दूसरों को क्या समझेगा। सिर्फ इसी वजह से सब तुमसे नफरत करते हैं। सब? मिस्टर जी, आप हमसे नफरत करते हैं, वो कानून की देवी से नहीं, पर हम ऐसा खेल खेलेंगे कि वो कानून की देवी ना आपसे नफरत करने लगेगी। वो कानून की देवी ही क्यों, अब देखना बाकी सब भी आपसे कैसे नफरत करने लगेंगे। आपने हमारे परिवार को अपना बनाकर खेल खेला था ना, अब हम भी आपके साथ वही करेंगे। एक एक करके आपकी फैमिली हमारी तरफ हो जाएगी और आप अकेले खड़े रह जाएंगे।